ऐसे 3 चीज़ के बारे में जिससे आपके बंद नसों को साफ हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं कुछ ही दिनों में। इसका सेवन करने से आप इसका सेवन रोज़ाना कर सकते हैं। आइए हम बारीकी से बताएंगे इस वीडियो में के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाने के कारण से आजकल बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, सीवियर अटैक आते हैं, जिसको हम हिंदी में हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो ऐसा क्या करें जो हमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, क्या खाएं, ऐसे 3 चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए हम बारीकी से इस तीनों चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहला चीज़ है मेडिकेशन। आपको तो दवा लेनी पड़ेगी, डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है लाइफ स्टाइल चेंज, आपको कुछ दिनचर्या भी चेंज करने पड़ेंगे। तीसरा चीज़ है आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। आप पहली चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मेडिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मेडिसिन ज़्यादातर 2 प्रकार के उपयोग होते हैं, एक रिस्ट्रोबास्टिन, दूसरा है एट्रोबास्टिन। जो रिस्ट्रो और एस्ट्रोबास्टिन 2 ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसकी सबसे बहुत बड़ी परेशानी क्या है, अगर आप इस मेडिसिन का रोज़ाना उपयोग करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल ठीक रहती है। जब भी आप इस दोनों मेडिसिन को छोड़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वापस से बढ़ने लगती है, जिससे हमारे शरीर में फिर से अचानक से तकलीफ बढ़ने लगता है। तो हम ऐसा क्या करें जो ठीक रहे, नियंत्रण है। आइए हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हाँ, मेडिकेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। मेडिकेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हर एक चीज़ का अगर गुण है तो गुण भी होते हैं। इसे मेडिकेशन में कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपकी दवा छूट गई है, कोलेस्ट्रॉल की दवा छूट गई है, तो बहुत जो माइनर चीज़ है जिसको देखा गया है, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो शरीर में कमजोरी होना, आपको काफ़ी थकावट महसूस होगी, ये होती है मेडिकेशन के थ्रू। आइए हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, जो लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में बात करने वाले थे, उसके बारे में हम बात। अपने जीवन में कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल और बंद नसों को साफ कर सकते हैं। इसके बारे में आप हमारे वीडियो में बने रहें, हम बारीकी से बता रहे हैं क्या क्या करना है लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो कुछ आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करना है, आइए उसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के बारे में ये बोले तो जो हम लोग तरल पदार्थ खाते हैं, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करना है उसके बारे में, तो जो फ्राइड डाइट है उसे हमें बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। तली हुई चीज़ को बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। इससे क्या होता है, तली हुई चीज़ और जो फ्राइड डाइट होती है उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो भी चीज़ जैसे कि फैटी ऑयली में तला हुआ रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब आप जानते हैं सैचुरेटेड फैट एंड, आप जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट से आप बच करके आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉन वेजिटेरियन पर बहुत ही कम ध्यान देना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसे कम कीजिए। वेजिटेरियन कम खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा फैटी होता है, फैटी होने के कारण से आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। आप वेजिटेरियन में हरी सब्जी, फल खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का उपयोग कर सकते हैं, इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम रहेगी। तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो होम रेमेडीज है, जो घरेलू उपचार है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ दी है, प्राकृतिक ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ दी है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत कारगर होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो इसका कोई हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक खुलाता है फ्लैक्स सीड, जो फ्लैक्स सीड्स होता है, जो असील के दान बीज होते हैं, जिसको हम टीसी बोलते हैं, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। टीसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, स्लेबल फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर होता है। ये दोनों चीज आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को, ये दोनों चीज आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करने का काम करती है। और
बाहर करने का काम करती है, और जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके आपके अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, जिसको हम फ्लैट सीड्स बोलते हैं। इसके लिए आप फ्लैट सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 पाने के लिए आप फ्लैट सीड्स का उपयोग कर सकते हैं, अखरोट का उपयोग कर सकते हैं, फिश ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। आपके शरीर में जितने भी फैटी एसिड पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो ओमेगा 3 से पाए जाते हैं, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी मात्रा ठीक रहती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाया जा सकता है। अब जो ये फ्लैट सीड्स हैं उसको कैसे उपयोग करते हैं, रोज इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा हल्की आंच पे भून लेंगे उसे, और पाउडर किनवा बना लेंगे। सुबह रोज दिन 1 गिलास सुसुम पानी में 2 चम्मच डाल के खाना खाने से आधे घंटे पहले हमें रोज दिन सुबह 1 गिलास पानी के साथ उसे लेना है। उससे क्या होगा, हमें भरपूर मात्रा में 1000 ओमेगा 3, आप चाहे तो फ्लैट सीड्स को भूनकर आप उसे पीस कर चटनी बना के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे कद्दू की सब्जी में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आप दूसरी चीज़ के बारे में, अखरोट के बारे में बात करें, अगर आप अखरोट की बात करें तो 2 अखरोट सुबह, 2 ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो अखरोट के थ्रू आप ले सकते हैं। 2 अखरोट के दानों को एक शीशे की गिलास में या तांबे की बर्तन में 2 अखरोट के दाने को 1 गिलास पानी में रख दें शाम के समय फूलने के लिए। आप उसे सुबह उठकर ब्रश करके सुबह खाली पेट आप उसे अच्छी तरीके से चबाकर और उस पानी के साथ ले, आपको उसमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैट मिलेगा। ओमेगा 3 में एक खास तरह का फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर LDH एक कोलेस्ट्रॉल होती है जो LDH को घटाने का काम करता है। ओमेगा 3 LDH को घटाने का काम करती है और HDL को बढ़ाने का काम करती है। इससे क्या होता है, अब LDH की बात करें तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर करने का काम करती है ओमेगा 3, और HDL की बात करें तो ये आपके शरीर में बढ़ाने का काम करती है और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ इसे पहुँचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जैसे कार्डियोवास्कुलर, मतलब कि सीवियर हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी है, उसे भी आपको, बंद नसें हैं, जो प्लकिंग नस है, उसे भी ठीक किया जा सकता है ओमेगा 3 के द्वारा। बंद नसें जो ब्लॉक होती है उसे ठीक हो सकती है ओमेगा 3 के साथ। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर LDH को बाहर करता है। बाहर करने का जो बुरी है जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो बंद नसें हैं उसे साफ करने का काम करता है, वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चारों सालों से ये चलते आ रहा है, हमारे आयुर्वेद में काफ़ी समय से चलते आ रहा है। ये अब बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करता है, उसमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसमें हम उसका इसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत सारे हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम करता है। अब इसमें बहुत सारे फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में LDH कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करने का काम करता है, HDL कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे बंद नसें, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। कुछ ही दिन इसका सेवन करने से आपकी काफ़ी मात्रा में ये हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज है तो उसे भी आपको ठीक कम करने का ये काम करती है। अगर BP हाई रहता है तो आप इसे ले सकते हैं। इसकी लेने की विधि हम बता, आप इसे 1 गिलास पानी में, एप्पल साइडर विनेगर को आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का जूस डालें, 1 चम्मच आप नींबू का रस डालें, चम्मच मध बोलते हैं, शहद को डालें, और इसे अच्छी तरीके से मिला करके आप सुबह रोजाना खाली पेट ले सकते हैं। इससे आपकी बंद नसें और कोलेस्ट्रॉल और BP हाई रहती है, वो 3 चीज़ आपको काफ़ी नियंत्रण रहेंगे। आप इसे रोजाना आप उपयोग कर सकते हैं। साइडर विनेगर से इसको पहचानने का नियम बताते हैं। हम एक बोतल लेंगे, बोतल जैसे कि हम सिंपल वाला बता रहे हैं, एक बोतल होती है, बोतल में ऐसे ही हम हिलाएंगे, उसमें कुछ तैरता हुआ पदार्थ दिखाई पड़ेगा, वो ओरिजिनल एप्पल साइडर विनेगर होते हैं। उसमें कुछ तरल पदार्थ होती है जो एप्पल के होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो जूस के साथ रहता है, उसको हम बेस्ट मानते हैं, वो सबसे अच्छी होती है। अब जो चौथी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बंद नशे को ठीक करती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो होती है लहसुन।
आप लहसुन का आप रोज़ाना उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग सब्जी के में करते हैं। रोज़ाना आप इसका उपयोग करके जिंजर गार्डनर को आप कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। इससे भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक ठीक रहती है। आप जो हमारे शरीर के अंदर LDH कोलेस्ट्रॉल होती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, उसको निकालने का काम करती है और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। के अंदर लहसुन के अंदर एलेसिन नामक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज को होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और जो बंद नस है, प्लगिंग नस है, उसे ठीक किया जा सकता है। ये लहसुन से हमारे शरीर में जो ब्लड होती है उसको फ्लो बढ़ता है। मैंने सिंपल भाषा में बताएं तो जो ब्लड की फ्लो है वो बढ़ने का कारण होता है। हमारे ब्लड को वो थीन करता है, पतला करने का काम करता है जो लहसुन होती है उससे, जो हमारे सीवियर कार्डियो मतलब हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी से बचने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।